इस कहानी की शुरुआत होती है बदले की आग से। भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार में दुष्ट असुर हिरण्याक्ष का वध किया तो उसका भाई हिरण्यकश्यपु क्रोध और प्रतिशोध से जल उठा। भाई की मौत से भड़का हिरण्यकश्यपु अजय बनना चाहता था। उसने ठान लिया कि वह इतना शक्तिशाली बनेगा कि देवता भी उसके सामने कांपे। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने ब्रह्मा जी की ऐसी कठोर तपस्या शुरू की जिससे तीनों लोक खिल गया। सालों की अटूट और कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी को विवश होकर प्रकट होना पड़ा। उन्होंने हिरण्यकश्यपु से वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यपु बेहद चालाक था। वह जानता था कि सीधी अमरता मांगना असंभव है, इसलिए उसने शर्तों का एक ऐसा जाल बुना जिसे तोड़ना नामुमकिन लगे। उसने वरदान मांगा, प्रभु मेरी मृत्यु ना किसी इंसान के हाथों हो ना किसी जानवर के, ना मैं दिन में मरूं ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर, ना धरती पर ना आकाश में, और ना ही किसी अस्त्र या शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और हिरण्यकश्यपु को लगा कि वह अब हमेशा के लिए अमर हो चुका है। उसे लगा कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यपु का घमंड आसमान छूने लगा। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और तीनों लोकों में आतंक का राज फैला दिया। उसने आदेश जारी किया कि उसके राज्य में कोई विष्णु की पूजा नहीं करेगा। पूजा होगी तो सिर्फ और सिर्फ हिरण्यकश्यपु की। देवता और इंसान सब उसके अत्याचार से त्राही त्राही करने लगे। पर किस्मत का खेल देखिए, उसी के घर में उसी के बेटे प्रहलाद ने जन्म लिया, जो भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था। पिता के लाख डराने धमकाने के बावजूद प्रहलाद के दिल से नारायण का नाम नहीं मिटा। हिरण्यकश्यपु के लिए ये सीधी चुनौती थी। उसका बेटा ही उसकी सत्ता को मानने से इनकार कर रहा था और ये उसे बर्दाश्त नहीं था। अपने घमंड में चूर हिरण्यकश्यपु ने अपने ही बेटे को रास्ते से हटाने की कोशिश की। उसने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ों से नीचे फेंकवाया, जहरीले सांपों से भरे कमरे में बंद किया और हाथियों के पैरों तले कुचलने की भी कोशिश की। लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को एक खरोच तक नहीं आई। सबसे खतरनाक कोशिश तब हुई जब हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे आग में ना जलने का वरदान था। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर धधकती आग में बैठ गई, पर नतीजा उल्टा हुआ। होलिका आग में जलकर राख हो गई और भक्त प्रहलाद मुस्कुराते हुए बाहर आ गए। हर नाकामी के साथ हिरण्यकश्यपु का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और उसे यकीन हो गया कि अब ये काम उसे खुद ही करना पड़ेगा। जब सारे पैंतरे फेल हो गए तो हिरण्यकश्यपु गुस्से से पागल हो गया। उसने प्रहलाद को दरबार के खंबे से बांध दिया और दहाड़ते हुए पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? अगर वो हर जगह है तो क्या इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने बड़ी शांति से जवाब दिया, हाँ पिताश्री, वो कण कण में है तो इस खंबे में भी है। बस इतना सुनना था कि हिरण्यकश्यपु का अहंकार अपने चरम पर पहुंच गया। उसे लगा आज तो ईश्वर को ही चुनौती देकर गलत साबित कर देगा। उसने अपनी गदा उठाई और ये दिखाने के लिए कि वहाँ कोई नहीं है, उसने खंबे पर पूरी ताकत से वार कर दिया और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। जैसे ही गदा खंबे से टकराई, एक भयानक गर्जना हुई और खंबा बीच से फट गया। उस खंबे से जो निकला उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वे थे भगवान विष्णु अपने सबसे रौद्र रूप में, नरसिंह अवतार। ये रूप ना तो इंसान का था ना जानवर का। शरीर इंसान का था लेकिन सिर और पंजे शेर के थे। ये वो रूप था जिसकी कल्पना हिरण्यकश्यपु अपने वरदान की शर्तों में करना ही भूल गया था। नरसिंह भगवान ने एक झपट्टे में हिरण्यकश्यपु को उठा लिया और उसे महल की दहरी पे ले गया, जो ना घर के अंदर थी ना बाहर। वक्त था शाम का, जो ना दिन था ना रात। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को अपनी जांघों पर लिटा लिया, जो ना धरती थी ना आकाश, और फिर बिना किसी अस्त्र या शस्त्र के अपने तेज नाखूनों से उसका सीना चीरकर उसका अंत कर दिया। इस तरह हिरण्यकश्यपु के वरदान की एक भी शर्त नहीं टूटी, फिर भी उसका अंत हो गया। उसके घमंड ने उसे अंधा कर दिया था और उसकी एक चूक ने भगवान को धर्म की रक्षा के लिए सारे नियमों से परे जाने पर विवश कर दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि घमंड चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक न एक दिन टूटता जरूर है। और दूसरी तरफ सच्ची भक्ति में वो ताकत होती है जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देती है।
प्रहलाद की भक्ति ने ही भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत किया और संसार में फिर से शांति की स्थापना की। अगर आपको धर्म और विश्वास की ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही दिलचस्प पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।